धीरे धीरे राज खुलने लगे हैं। ऐसा लग रहा है कि मौसम परिवर्तन हो रहा है। दर्द भरे लोग जो है इस टाइम पर सहमे हुए सांसें ले रहे हैं, क्योंकि मोदी जी के पूरे वादे झूठे निकल रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये जनता कह रही है कि मोदी जी बहुत झूठ बोलते हो आप। बल्कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जो हमारे सीएम हैं, उन पे भी अब आरोप लग रहे हैं। कैसे इतनी महंगाई मध्य प्रदेश में और कैसे बेरोजगारी, जब आपने वादा किया था कि हम रोजगार देंगे तो कहां गई आपकी रोजगारी? बेरोजगारी क्यों फिरते रहे हैं दर दर, ना मिल रहा कोई रोजगार। असर तो बिल्कुल नहीं है, न खबरों का, न पार्टियों का, न पुलिस का, न किसी सिस्टम का। 80 किलोमीटर एक बेटा अपने मां की लाश लेकर जाता है, वो भी एक पटरे पे, एक लकड़ी के पटरे पे, 100 रुपए के खरीद के पटरा, और 80 किलोमीटर बाइक पे किस तरीके से एक बेटा अपने घर लेकर जाता है, आप भी वीडियो में देख पा रहे होंगे। ये दशा है हमारे भारत की, और हमारा ये वो भारत है जिसे हम आधुनिक भारत कहते हैं, जहां टेक्नोलॉजी की कमी नहीं, जहां सिस्टम की कमी नहीं, जहां सरेआम एम्बुलेंस की कमी नहीं, कोई कमियां ही नहीं। हमारा भारत बहुत गतिशील में चल रहा है। मोदी जी ने इतनी स्पीड पकड़वा दी है हमारे देश के प्रधानमंत्री कि हम भारत इस टाइम पे गर्व कर रहा है। आप भी गर्व करेंगे ये सीन देखकर। क्या गर्व फील करेंगे आप कि इस देश पर जहां आप बार बार पार्टियां अटेंड करते हैं, हमारे देश में ऐसा सिस्टम देखकर आप इतना गर्व फील करेंगे। कहां गए वो एम्बुलेंस, कहां गई वो गाड़ियां, कहां गए वो रोजगार, कहां गए आपके वो वादे? क्या हुआ आपका वादा, कहां गया? बस ये दिन देखना बाकी था। ये दिन देखना बाकी था जो हम आज से लगभग 70 साल पहले गुजार के आए होंगे, कि उस टाइम पर हमारे पास कुछ नहीं रहा करता था। हम साइकिल पर, कंधे पर कैसे भी बॉडी लेके जाया करते थे। 80 किलोमीटर के दूरी को एक बाइक पर सबको बांध कर लेकर जाना कितना मुश्किल होगा मोदी जी, अंदाजा नहीं लगा सकते आप। एक मां की लाश को इस तरीके से ले जाने वाला बेटा किस तरीके से गया होगा, वो आपको अंदाजा नहीं होगा मोदी जी। देश के आप प्रधानमंत्री हैं और हम उस देश के निवासी हैं। कभी हमारे साथ तो कभी किसी और के साथ, गरीब के साथ ऐसा ही होगा, क्योंकि सारा सिस्टम खत्म हो चुका है। शुरुआत करूंगा एक ऐसी खबर की जहां पर आप लोगों को बता दूं कि एक ऐसा शब्द जो कि अपने मां की शव को लेकर के, मां के शव को लेकर के 80 किलोमीटर बाइक पर सफर करता है, वो भी पीछे एक पटरे पर बांधकर। शुरुआत करूंगा, बता दूं कि शहडोल मेडिकल कॉलेज में वाहन नहीं मिला, मोटरसाइकिल से 80 किलोमीटर दूर तक ले गए अपनी मां को, जहां की मेडिकल कॉलेज में सबकी सुविधा, सब वाहन की सुविधा है ही नहीं, जिसके कारण आम गरीबों को परेशानी होती है। इस स्थिति में लोग अपने साधन से ही सब लेकर जाते हैं। कई लोग मजबूरी में मोटरसाइकिल या अन्य साधनों से सब लेकर जाते हैं। रविवार को भी ऐसा ही मामला सामने आया। मेडिकल कॉलेज में सब वाहन नहीं था और अपनी मां के शव को लेकर के 80 किलोमीटर दूर ले जाकर दफनाया या संस्कार किया। वहीं आपको बता दूं, जानकारी अनुसार मेडिकल कॉलेज में सब एम्बुलेंस वाहन की सुविधा बिल्कुल नहीं, जिसके कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जहां पर देखा यह जा रहा है कि 2 एम्बुलेंस मिली हैं जिनके पंजीयन की प्रक्रिया की जा रही है। इसके बाद ही मरीजों को सुविधा दी जाएगी, और फीते जब तक नहीं कटेंगे, एम्बुलेंस का जब तक फीता नहीं कटेगा तब तक एम्बुलेंस भी वहीं पर खड़ा रहेगा, ना कि किसी के शव को लेकर जाएगा। जानकारी के अनुसार गोडारू निवासी जय मंत्री यादव को सीने में तकलीफ होने के कारण जिला अस्पताल शहडोल में भर्ती कराया था, जहां हालत में सुधार न होने के कारण मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान रात उसकी मौत हो गई। इसके बाद वह वाहन नहीं मिला तो मोटरसाइकिल में लकड़ी के पटिया के सहारे मोटरसाइकिल से घर ले गए। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मिलिंद
सिरालकर ने बताया कि गोडारू निवासी जयमंत्री यादव को सीने में तकलीफ होने के कारण उनकी हॉस्पिटल में ही मौत हो गई। स्वजनों ने वाहन की मांग की, परिजनों ने वाहन की मांग की, लेकिन कोई वाहन नहीं मिला। पूछने पर मना कर दिया गया, इसलिए हम वाहन का इंतजार नहीं कर पाए। वाहन भी वो नहीं दिए क्योंकि उनके पास ये रहा कि वाहन है ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ मृतिका के पुत्र सुंदर यादव ने बताया कि जब वह अपनी मां को बीमारी की हालत में जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज लेकर आया था, तब भी उसके पास एम्बुलेंस नहीं थी। उस टाइम पर भी नहीं थी। मेडिकल कॉलेज में सब कहां से मिलता जब एम्बुलेंस नहीं दिया। इसके लिए हम अपनी मां को अपनी सुविधा अनुसार घर तक लेकर आए, जहां इतना बड़ा मामला। और दूसरी तरफ हमारे मुख्यमंत्री महोदय माननीय शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि हम रोड दिए, एम्बुलेंस दिए, लाइट दिए, बिजली दिए। आप भी देख लीजिए आपने क्या दिया। देखिए आपने क्या दिया। शर्मसार भारत, शर्मसार मध्य प्रदेश, शर्मसार विंध्य, शर्मसार शहडोल जिला कहां लेकर जाएंगे? कैसे चलेगा पूरा सिस्टम? कितना पोल खुलवाएंगे और कितना बुलवाएंगे? कौन कौन बोलेगा? वाह मोदी जी वाह। ये हैं हमारे देश के नागरिक। परेशानियां कमजोर करती हैं इंसान को। ऐसा ना सोचिएगा बहुत मजबूत है इंसान और एक दिन लड़के सामने आएगा और वाकई में वो साइकिल या मोटरसाइकिल से नहीं ले जाएगा। एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब हम वाकई में एम्बुलेंस पर अपने माँ या अपने किसी भी मृतक को एम्बुलेंस से ही लेके जाएंगे। ऐसा उम्मीद दिया था आपने और वो उम्मीद पर खरा उतरना था, लेकिन देख लीजिए धीरे धीरे पोल खुलना शुरू हो चुका है। लगातार बने रहे आप तरंग 24 न्यूज पर। काफी ये शर्मनाक मामला सामने आया, जहां ये देखकर खुद में शर्म आ रही और दया भी आ रही कि बेटा करता तो करता क्या, कहां जाता। सामने वाली बात ये आई कि बेटे के द्वारा ये भी बताया गया कि मैं कई वाहनों के पास गया भीख मांगने के लिए कि मेरे पास सिर्फ कुछ चंद पैसे ही हैं। सभी ने डिमांड किया कि कम से कम 80 किलोमीटर अगर ले जाना है तो आपको 2 से 3 हजार रुपए देना होगा, जबकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। बेरोजगार था और गरीब था और इसी गरीबी का फायदा उठा रहे हैं लोग। जो आपको देखने को मिल पा रहा है कि सिर्फ अमीरों के लिए ही गाड़ियां एम्बुलेंस है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। तो चलें, विदा चाहूंगा आप लोगों से और एक बड़ी खबर के साथ हाजिर होता हूं फिर से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।